2006 तक ड्यूटी करी है और 2005 में हमारे को करे हटा दिया गया। उसके बाद हमने दरोगा के घर के चक्कर काटे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने क्या किया, डीसी साहब ने कह दिया जी इनको ऑर्डर हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, नीचे नीचे भगा दिया हमारे को, एप्लीकेशन रख ली और हमारे को कहता घर जाओ। तो पावर दी हुई है कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी समस्या की वजह से 1 साल तक भी नहीं आता तो जिन्होंने किया 2018 का ऑर्डर है तो बताएंगे कि 2018 में जब ऑर्डर दिया था फिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग की। हो सकता है कुछ और दिमाग में चल रहा हो सकता है कि इसके एवज में इनसे कुछ मांगा जा रहा हो, कोई कुछ दो हमें तभी रखेंगे तुम्हें दोबारा। तो देखो ऐसे भी मेरे पास केस आए हैं जो व्यक्ति खुद मान रहा है कि मैं 4 साल तक गायब रहा, अब मुझे दोबारा रख लो, तो केस ऐसे भी हैं। नमस्कार। हर बुधवार दिल्ली नगर निगम डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की पीड़ा समस्या सुनने के लिए उनको बुलाते हैं यहाँ पर। इसी क्रम में आज 2 लोग पहुंचे हैं, ये भी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत एक कर्मचारी थे। मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी जो ड्यूटी थी उसको एक्सटेंशन नहीं दी गई। अब ये सारी बातें तो हमको उनके लिए सुनने में मिलती है जो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगे होते हैं, लेकिन ऐसा कभी हमने सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं सुना था। लेकिन जब से संदीप जी इस कुर्सी पे बैठे हैं, इस तरह की भी शिकायतें, मतलब अलग अलग शिकायतें तो आती है। एक शिकायत ये भी जुड़ गई कि कर्मचारियों से काम भी लिया जाता है, कई साल काम करते हो, बीच में अचानक से कह देते हैं अब आने की जरूरत नहीं है। तो उसी कहानी में ये दोनों जुड़े हैं। अब एक बार इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? करणवीर जी। आपका? राजू देवी करणवीर। ये दोनों ही पति पत्नी है। मैं इनसे पूछती हूँ, आप बताइए आप कब से दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे हैं? 1498 से है जी। और उसके बाद 2005 में 2006 तक ड्यूटी करी है और 2005 में हमारे को करे हटा दिया गया। हमने कितने समय ड्यूटी करी? हमने जी 9 साल ड्यूटी की है। कब से लगे थे? ये 98 से लगे थे जी। 98 से? हाँ जी, 2006 तक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने दरोगा के घर के चक्कर काटे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने आप दोनों ही 2006 तक काम किया? एसएस साहब को हमने वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने क्या किया, डीसी साहब ने कह दिया जी इनको ऑर्डर हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, नीचे नीचे भगा दिया हमारे को, एप्लीकेशन रख ली और हमारे को कहता घर जाओ। तो ये बताइए कि आप ये जब आपको निकाला गया 2006 में, मना कर दिया कि काम मत करो, तो उसके पीछे कारण क्या बताया? कारण बताया नहीं अभी तक हमारे को कोई भी। कौन सा जोन है आपका? ये वेस्ट जोन पड़ता है जी। वेस्ट जोन पड़ता है। हमारा नाम भेजा था इसमें रोहिणी जोन में, उसमें हमारा नाम नहीं भेजा, वो पश्चिम बिहार में ही दबा दिया गया। 2284 2285 सीनियर लिस्ट नंबर। नहीं तो आपसे आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों आपको हटाया गया? और भी लोगों को हटाया गया था या आपको? ये कारण ना तो वो बताते और ना हमें पता चला, ना हटाते हैं ना लगाते हैं। और फाइलें हमारी अभी तक काफी सारी फाइलें हमारी ऐसे गायब हो चुकी है। फाइल अभी तक चल रही है? अभी तक चल रही है फाइल। अब पूछते हैं, कमेटी के चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। संदीप जी, इस तरह के केस को क्या कहते हैं? क्योंकि इस तरह के केस रेगुलर आ रहे हैं, कई साल तक काम करते हैं, अचानक से उनको डिसएंगेज कर दिया जाता है। देखिए पुराने केस पे तो मैंने इनकी बात सुनी है और इनसे मैंने लिया भी है रिटर्न में, और इसके बारे में मैं जानकारी भी लूंगा। लेकिन उस समय क्या था क्या है ये तो सारा संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स भी परमिट नहीं करते कि इतनी लंबी एब्सेंट के बाद आप उनको रेगुलराइज करो। तो प्रश्न तो ये है, क्योंकि हमने जितने डीसीज हैं उनको पावर दी हुई है कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी समस्या की वजह से 1 साल तक भी नहीं आता तो डीसी के पास पावर है कि वो समस्या उससे समझ ले कि किसी की बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा हुआ कि उसको दूर जाना पड़ा, तो 1 साल के अंदर अगर कोई एब्सेंट भी रहता है तो डीसी के पास पावर है कि वो उसको दोबारा से सिस्टम के अंदर ले सकता है। और अगर इससे थोड़ा ज्यादा केसेस, मतलब 2-3 साल भी हो, तो हमने डीसीज को बोला हुआ है और सबको बता दिया अधिकारियों को कि वो वाले केस आप हेडक्वार्टर भेज दो अपनी रिकमेंडेशन के साथ कि भाई आपको ये जेन्युइन केस लग रहा है एब्सेंट का, कि ज्यादा बीमारी आ गई थी या कुछ उसके घर में ऐसा हुआ कि वो आपके पास रेगुलर काम नहीं कर पाया, तो उसको भी हम सिस्टम के अंदर ले रहे हैं। तो इनका केस थोड़ा ज्यादा अलग है क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया है। नहीं, ये कह तो रहे हैं लगभग 20 साल से ये चक्कर काट रहे हैं इनको। अब 20 साल पहले और कह भी रहे हैं कि डीसी साहब ने इनको ऑर्डर भी किया, लेकिन 2018 का बता रहे हैं ना, ये 2006 का है जी।
नहीं, दोबारा ऑर्डर 2018 का है जी। कोर्ट से ऑर्डर होके आए थे इन्होंने मुझे पता है ना, 2018 का ऑर्डर है, 2018 का दूसरा ऑर्डर है, वो मुझे पता है। तो अब ये 2018 में भी 2018 का डीसी का ऑर्डर है। डीसी का ऑर्डर ये बता रहे हैं। तो भाई सुनो, इनके पास ऑर्डर की कॉपी है, हाँ, तो आपके पास ये- ऑर्डर की कॉपी है? हाँ जी। ये मैंने देख लिया, देख लिया, हाँ। वो सारा ऑर्डर देख लिया, हाँ। इसको समझ भी लिया। तो आप क्या है समझिए थोड़ा- कि साथ नहीं इतना मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई फाइलों पे नहीं करता हूँ। मैं तो एक सिस्टम को ठीक करने में लगा हूँ कि क्यों ये ऐसा हुआ। तो पूछेंगे जिन्होंने किया, 2018 का ऑर्डर है तो बताएंगे कि 2018 में जब ऑर्डर दिया था फिर क्यों नहीं ज्वाइनिंग की। तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेंगे ना कि एक कर्मचारी का, देखिए एक कर्मचारी का केस पकड़ के और बहुत सारों का भला हो जाता है। इसलिए हमने ये जन सुनवाई रखी है कि एक केस पकड़ के, और जब हम ऑर्डर इशू करते हैं एक का ऑर्डर इशू नहीं करते। अब जैसे ये जो ऑर्डर इशू हुआ है इसमें 148 कर्मचारी है, तो हमने वो केसेस पकड़ के, तो इनका केस पकड़ेंगे, देखेंगे क्या है, अधिकारियों से एक मिनट, जो एक जो सवाल मन में उठ रहा है वो ये है कि आपको भी पता है कि जब भी हाउस चलता है तो सारे पार्षद कहते हैं कि हमारे इलाके में सफाई कर्मचारी की कमी है, बार बार कहते हैं कि हमें बढ़ा दिया जाए, संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिसंगेज किया। और मैं इन दोनों का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं हमें हटा दिया, डिसंगेज कर दिया। सुनिए, देखिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती करता है ना, तभी केस होते हैं ना। तो नहीं, हमारा हो सकता है कुछ और दिमाग में चल रहा हो सकता है कि इसके एवज में इनसे कुछ मांगा जा रहा हो, कोई कुछ दो हमें तभी रखेंगे तुम्हें दोबारा। तो देखो ऐसे भी मेरे पास केस आए हैं, जो व्यक्ति खुद मान रहा है कि मैं 4 साल तक गायब रहा, अब मुझे दोबारा रख लो, तो केस ऐसे भी हैं। तो कोई ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति इस वजह से उस वजह से, अपनी गलती से भी लोग 4 साल तक नहीं आए, 4 साल के बाद आके मेरे पास वो कह रहे जी अब हमें रख लो। तो ऐसे भी बहुत केस हैं। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे ऐसे केस और आगे ना हो, इनका प्रचार हम इसलिए कर रहे हैं ना कि आगे ऐसे ना हो, और पैसे मांगने की एवज में कोई नौकरी से निकाल दे, ऐसे केस ना हो, ये भी तो हमें देखना है। तो ये केस बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको चेक किया जाएगा। और डीसी का ऑर्डर होने के बाद भी क्यों उस व्यक्ति ने इसको नहीं रखा, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। और ऐसा केस दोबारा ना हो, इन केस से एग्जाम्पल बनाएंगे, चाहे वो आदमी रिटायर हो गया है, चाहे वो भी सिस्टम में है, तो उसकी या क्या पता ये भी हो कि अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी कोई कर्मचारी को इसी तरीके से कह दिया हो कि कल से मत आना। हाँ, तो ये चलने नहीं दिया जाएगा ना। बात ये है कि ऐसे कामों को चलने नहीं दिया जाएगा। अब हर चीज पे नजर है, और जिसके साथ अगर गलती हो रही है तो उसको अब कम से कम एक ऑप्शन तो है ना कि हमारे कमरे में आके बुधवार को बात कर सकता है। तो ये एक बड़ी ऑप्शन है इस समय कर्मचारियों के पास, जो अपनी समस्या को लेकर सीधा हमारे पास आ सकता है। इससे बहुत सारी चीजें सुलझ रही हैं और आने वाले समय में सुलझेगी, क्योंकि 5 हफ्ते तो मुझे भी हो गए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस हैं, उनमें कमी भी आई है। तो इन चीजों को सुधारना ही हमारा मकसद है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरह का भी केस आ रहा है सामने, जो काम कर रहे थे और उनको अचानक से रोक दिया गया काम में। तो इनका जो केस है वो वेस्ट जोन से जुड़ा है, और संदीप जी कह रहे हैं कि हम इसका पूरा पता लगाएंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कमी रही इनकी तरफ से या फिर जो दरोगा है उसकी तरफ से, और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। नमस्कार।